नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला और शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि ऐसे कितने ही लोग हैं जो ईडी की रडार पे तो हैं, लेकिन वे मिल नहीं रहे हैं। उन्हें समन्स जारी किया जा रहा है, लेकिन उस समन्स का कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन ईडी ने कल शराब घोटाले 2200 रुपए के इस शराब घोटाले के आरोपियों में से कुछ को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, तो कुछ को अपनी हिरासत में कोर्ट से मांग लिया है। इस पूछताछ और इनपुट से क्या कुछ ईडी को मिल रहा है कहना मुश्किल है, लेकिन ईडी पर प्रताड़ना के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन 540 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले और 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की चर्चा पूरे देश में होने लगी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और आने वाले समय में, यानी इसी साल जब 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या छत्तीसगढ़ में इस घोटाले को लेकर बड़ा बवाल मचेगा और कांग्रेस बैकफुट पे आ जाएगी? कहना मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है और कांग्रेस यदि यह सोच रही है कि यह मुद्दे को भाजपा दूसरे राज्यों के चुनाव में नहीं उठाएगी, तो यह बेहद ही भूल साबित हो सकती है। दरअसल इस 4-4.5 साल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अपना रुतबा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान सिर्फ 2 राज्यों में ही तो कांग्रेस की सरकार बची थी और इन राज्यों की शायद जिम्मेदारी रही हो कि जितने भी चुनाव होंगे उसका खर्चा भी शायद यहीं से जाता रहा होगा। लेकिन कोई इतना बड़ा घोटाला करेगा, यह शायद कांग्रेस हाई कमान को भी नहीं मालूम रहा होगा। घोटाले की सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अब तक जो केंद्र सरकार का परसेप्शन रहा है या ईडी का परसेप्शन रहा है, उसकी सफलता का दर 2% से भी कम रहा है। और विरोधियों को प्रताड़ित करने या विरोधियों के खिलाफ ही कार्रवाई करने के इस परसेप्शन के कारण ईडी की विश्वसनीयता भी कम हुई है। ऐसे में इस घोटाले में जो राशि बताई जा रही है, क्या वह इतनी बड़ी है? कहना कठिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब इसे मुद्दा बताएगी तो यह राशि और भी बढ़ जाएगी, जब्त होने वाली संपत्तियों की सूची भी बढ़ जाएगी और आरोपियों की संख्या ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों तक भी ईडी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल इस दौर में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करके सरकार यह परसेप्शन गढ़ना चाहती है कि देखिए भ्रष्टाचारी सब वही है, लेकिन हकीकत यह है कि यदि आप एडीआर की रिपोर्ट देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों में से 100 से अधिक सांसद आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। और अभी तो दिल्ली में जिस तरीके से महिला पहलवान रोती गिड़गिड़ाती कलपती न्याय की भीख मांग रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, न्याय की भीख मांग रही है, और सत्ता सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि वह जानती है कि उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन लोकसभा सीटों में उसकी धमक है और यदि उसके खिलाफ कार्रवाई की गई तो वह सीटें गंवा सकती है। लोकसभा महत्वपूर्ण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। तब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं है? बहुत सारे हैं और कई तो दूसरे दलों से आए हैं। खुद छत्तीसगढ़ में रमन राज में क्या कुछ नहीं हुआ या किसी से छिपा नहीं है। घोटालों की फेहरिस्त थी जिसकी वजह से कांग्रेस को यहां के लोगों ने सत्ता में बैठाया। यह अलग बात है कि भूपेश बघेल बदलापुर की राजनीति की डर की वजह से उन फाइलों पर बैठे रहे, कोई कार्रवाई
नहीं की, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और घोटालों की जो फेरिस्त है वह हैरान कर देने वाली। रोज नए घोटाले आ रहे हैं। अभी जल संसाधन विभाग में एक घोटाले की चर्चा बड़ी जोर शोर से होने लगी। हम उस पर विस्तार से बताएंगे कि उसमें किस तरीके से तत्कालीन जल संसाधन मंत्री इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी भूमिका क्या रही, अल्पा भैंसा झार हो या यहां बन रहे नदियों में एनीकट का मामला हो, हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के मंत्री बने रविंद्र चौबे भी खामोश रहे। तब सवाल ये नहीं है कि ईडी क्या करेगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यदि यह बड़ा मुद्दा बन गया तो फिर कांग्रेस के लिए क्या दिक्कत नहीं होगी। पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों से कांग्रेस परेशान रही है। देश के प्रधानमंत्री तो इसे लुटेरा पार्टी बताते रही है। ऐसी परिस्थिति में कोयला घोटाले और शराब घोटालों की खबर जिस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, क्या वह चिंता का सबब नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी ईडी कहां तक पहुंची है। हम इससे पहले यह बता दें कि जो जन चर्चा है वह भी कम हैरान कर देने वाला नहीं है। और ईडी ने तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के परिवार के कुछ सदस्यों को समन्स भेजा है, अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा ने तो गिरफ्तारी पर रोक लगवा ही ली है। लेकिन ईडी जिस अनिल टुटेजा की पत्नी मीनाक्षी टुटेजा को भी शायद आरोपी बनाना चाहती हो, उन्हें भी समन्स भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईडी कोई बड़ा धमाका कर सकती है। वह धमाका क्या शराब और कोयले में भी होगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से ईडी को शिकायतें की गई है उनमें डीएम फंड भी है, परिवहन घोटाला भी है, कैंपा मद के दुरुपयोग का भी मामला है। इसके अलावा राज्य सरकार के कई विभाग हो या जिन विभागों में केंद्र सरकार के पैसे आ रहे हैं, यानी जल जीवन मिशन पर भी ईडी की निगाह लगी हुई है और कहा जा रहा है कि इसके भी पेपर खंगाले जा रहे हैं। देन लेन को लेकर क्या कुछ होगा कहना बेहद ही कठिन है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस हाईकमान के सामने है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ वह लड़ाई लड़कर कर्नाटक का चुनाव जीती है, तब छत्तीसगढ़ में ये जो कुछ चल रहा है उसे लेकर जिन 5 राज्यों में चुनाव होने, वहां कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जाएगी, यह बेहद ही कठिन सवाल है। क्योंकि आने वाले दिनों में मिजोरम, तेलंगाना के अलावा हिंदी भाषी राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और खुद छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं। तब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पोस्टर वार कर रही है, वह तो पीएससी घोटाला भी उठा रही और कोयला और शराब घोटाला तो ईडी ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में परोस ही दिया है। तब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस कोई बड़ा निर्णय लेगी, देखना होगा। हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में हलचल तेज है और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। धन्यवाद।